नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्रोमाइज डिक्री के बारे में। जी हां, जब दो पार्टी किसी भी कोर्ट केस के अंदर आपस में समझौता कर लेती हैं, समझौता करने के बाद उस कोर्ट केस को खत्म कर दिया जाता है, किंतु बाद में कोई एक पार्टी अगर उस समझौते को लेकर राजी नहीं है, समझौते को लेकर कोई आपत्ति है, तो कानूनी प्रावधान क्या राहत देते हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आपने सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 पढ़ा है, तो कॉम्प्रोमाइज डिक्री के खिलाफ ना ही अपील डाली जा सकती और ना ही नया दावा लेकर आया जा सकता। मतलब अगर एक बार आप लोगों ने समझौता कर लिया तो ज्यादातर रास्ते आप लोगों के लिए बंद हो जाएंगे, और यह चीज ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती। पर आज की वीडियो में मैं आपको एक कानूनी प्रावधान बताऊंगा, प्रोविजन बताऊंगा, जिसके तहत आप समझौता होने के बाद भी उस कॉम्प्रोमाइज को चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि आज की वीडियो में आपको लीगल अवेयरनेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है हमारा, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, अगर आप इसका ऑर्डर नंबर 23 का रूल 3 पढ़ें, दोबारा से सुनिए, ऑर्डर 23 का रूल 3 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 पढ़ें, तो वो इसी कॉम्प्रोमाइज डिक्री के बारे में बात करता है। वो बताता है कि कैसे एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री होने के बाद वहां पर आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर 23 रूल 3, इसी से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आज मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। सिर्फ यही नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट लाता रहता है, जो आप लोगों तक जानकारी पहुंच ही नहीं पाती। पर इसका समाधान अब लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी। अब चाहे आप कोई एक एडवोकेट हैं या एक कॉमन इंसान है, हर एक व्यक्ति को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट चाहिए ही चाहिए होती है। सबसे पहले उस जजमेंट को एक्सप्लेन किया जाएगा, इसके बाद उस जजमेंट की कॉपी आपको इस ग्रुप में मिलने वाली है। अब सिर्फ यही नहीं, अगर आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट चाहिए, तो वो भी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में लीगल चैम्बर आपको दे रहा है। सबसे बड़ी चीज, अगर लेटेस्ट जजमेंट आपके पास आ जाती है, तो यह बात आपको पता है कि कोर्ट केस में आपके वो कितने ज्यादा मदद करने वाली है। इसीलिए वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ, अगर आप इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप कनेक्ट करके वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मात्र 1000 रुपए आपको देने हैं। इसके बाद इस ग्रुप में आपको ज्वाइन कराया जाएगा और 1 साल तक ये सारी जजमेंट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और सिर्फ 15 लोगों की जगह अब ग्रुप में बची है। फिर इसके बाद एक नया ग्रुप बनाएंगे जिसमें मेंटेनेंस चार्जेस ज्यादा लगेंगे और प्राइस बढ़ाया जाएगा। तो अभी भी आप पुराने प्राइस में इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है। अब यहां से हम बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की ओर। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ सीपीसी, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब कभी भी कोर्ट में कोई वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो उस कोर्ट केस को समाप्त करने में कई सालों निकल जाते हैं। इसीलिए दोनों पार्टी आपस में समझौता कर लेती है। समझौते करने के कई तरीके हैं, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सोलिएशन, वो डिपेंड करता है। कई बार लोग आउट ऑफ द कोर्ट जाकर भी सेटलमेंट कर लेते हैं। जब दोनों पार्टियों के बीच सेटलमेंट होता है और उनके बीच जो कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट बनाया जाता है, उस एग्रीमेंट को कोर्ट के समक्ष रखा जाता है
और कोर्ट को यह बताया जाता है कि दोनों पार्टियों ने आपस में समझौता कर लिया है और उसी कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट के ग्राउंड पर कोर्ट वहां पर डिक्री पास कर देता है। अब ध्यान दें, जैसे ही कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट के ग्राउंड पर डिक्री पास कर दी गई तो वो फाइनल हो जाती है। अब ऐसे केस में अगर आप डिक्री के अगेंस्ट में अपील में जाएंगे या कोई नया दावा डालेंगे तो कानूनी प्रावधान आपको इसकी अनुमति नहीं देंगे। मतलब कि यह समझ के चलें कि अगर एक बार समझौता हो गया तो उसको चैलेंज करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है और आम लोगों को तो इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं होती। वो तो लीगल अवेयरनेस लीगल चैंबर आपको देता है और आपको यह जानकारी हो जाती है ना। दोस्तों, यहां पर अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज हो गया तो सारे रास्ते बंद हो गए। आपके पास तब भी अनेकों ग्राउंड है, जैसे कि आप रिस्टोरेशन एप्लीकेशन लगा सकते हैं उसी सेम कोर्ट के सामने जिसने आप लोगों के बीच यह समझौता स्वीकार किया था। वहां पर आप रिस्टोरेशन एप्लीकेशन लगाकर अपना ग्राउंड रख सकते हैं कि मेरे से धोखाधड़ी हुई है या जिस ग्राउंड पर कॉम्प्रोमाइज हुआ था वो टर्म्स कंडीशन नहीं माने गए। ये ग्राउंड्स वहां पर बताकर अपनी रिस्टोरेशन एप्लीकेशन लगाकर आप उस कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट को बाद में भी चैलेंज कर सकते हैं। ये ग्राउंड आपको मिल जाता है। अब इससे जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा निर्णय है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए केस टाइटल है इसका नवरत्न लाल शर्मा जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस राधा मोहन शर्मा एंड अदर्स जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। 12 दिसंबर 2024 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। तो इससे आपको पता लग गया कि लीगल चैंबर हमेशा आप लोगों को लेटेस्ट जजमेंट एक्सप्लेन करता है, लीगल एनालिसिस प्रोवाइड कराता है और हर लीगल अपडेट देता है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस आदेश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेराल्ड किया कि देखो, अगर दो पार्टियों के बीच आपस में समझौता हो गया तो वहां पर यह नहीं है कि वो पार्टी रिकॉल एप्लीकेशन नहीं लगा सकती रिस्टोरेशन के लिए ऑर्डर 23 रूल 3 सीपी के तहत। यहां पर यह बोला कि डिक्री पास होने के बावजूद भी आप उस कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर किया। अब डिस्प्ले पर देखिए, इसके अलावा और भी कई जरूरी चीजें क्लियर की गई। देखिएगा, यहां पर यह भी कहा कोर्ट ने ये जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे कि देखो भाई, एक बार अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता, अपील नहीं की जा सकती, इसको नकार दिया। उन्होंने बोला कि देखो, यहां पर स्टैट्यूटरी राइट प्रोवाइड है सीपीसी के अंदर, उसको हम नहीं छीन सकते सिर्फ इसी वजह से कि दोनों पार्टियों का कॉम्प्रोमाइज हुआ था। अगर दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने के बावजूद भी रिकॉल एप्लीकेशन डालती है 23 में, ऑर्डर 23 रूल 3 में, और उसको रिस्टोर कराना चाहती है तो कानूनी प्रावधान के तहत हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा और ये उसी कोर्ट के सामने जाएगा जिसने ये डिक्री पास की होगी। ये चीज साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताई, जिसका इस्तेमाल करके आप आपस में किए गए कॉम्प्रोमाइज को भी चैलेंज कर सकते हैं जहां पर डिक्री भी पास हो गई, पर ग्राउंड दिखाना होगा कि धोखाधड़ी चीटिंग हुई है या जिन ग्राउंड्स पर कॉम्प्रोमाइज हुआ था उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा। अब दोस्तों, अगर वीडियो में बताई गई आपको जजमेंट चाहिए या इससे रिलेटेड और भी लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, आपको वहां पर हर एक जजमेंट मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप हर एक लीगल अपडेट और लीगल अवेयरनेस पाना चाहते हैं तो लीगल चैंबर से जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।